तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज रहने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख संस्थान, संगठन व संग्रहालय पर बनने वाले टॉप लेवल के MCQ, जिससे कि पेपर में हर बार 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि उत्तराखंड की इस सीरीज़ पर बनने वाले हर एक वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो सिंचाई अनुसंधान स्थित है वो है रुड़की में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? हिमालयन संग्रहालय की स्थापना 1948 में हुई थी। देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना 1850 में हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 2008 में हुई थी। हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। तो पहला है ग्राम विकास संस्थान, जो कि स्थित है रुद्रपुर में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2। उसके बाद है राजकीय प्रेस, तो राजकीय प्रेस स्थित है रुड़की में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाषा संस्थान, तो भाषा संस्थान स्थित है देहरादून में। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, तो इसका देहरादून हो जाएगा। उसके बाद है कृषि एवं अनुसंधान केंद्र, जो कि स्थित है चंपावत में। ठीक है, उसके बाद है गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि स्थित है ऋषिकेश में। ठीक है, तो इसका ऋषिकेश हो जाएगा। उसके बाद है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, जो कि स्थित है नैनीताल में। तो इसका नैनीताल हो जाएगा। उसके बाद है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, जो कि स्थित है पिथौरागढ़ में। एंड लास्ट है राजकीय विधि कॉलेज, जो स्थित है चमोली में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 7, 5, 8, 6। राइट आंसर ऑप्शन इज सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह है? तो जो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना थी वो की गई थी मुक्तेश्वर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्था की स्थापना की गई है? तो ये की गई है श्रीनगर पौड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब एवं कहाँ हुई? तो ये हुई है 1847 रुड़की हरिद्वार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है, राज्य में स्थित संस्थानों संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, भारत का प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये किया गया था 1854 में। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा 2016 से एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला पूछा जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी देहरादून में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे। तो ये भी सही है। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय लोक संस्कृति संग्रहालय है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जो राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है वो है देहरादून वन संग्रहालय। ठीक है, उसके बाद अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान को भारत का पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से केवल 5 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 6 सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
उसके बाद अगला पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द बटरफ्लाई मैन ऑफ द इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है फ्रेडरिक स्मेटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है। तो यह किया गया है पौड़ी गढ़वाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार रुड़की के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह एशिया का नहीं वरन तत्कालीन संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का प्रथम तकनीकी संस्थान है। तो ये भी सही है। उसके बाद अगला है, इसकी स्थापना 1853 में किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने आगे पढ़ा था कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1847 में हरिद्वार रुड़की में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगले भी पढ़ लेते हैं। पूर्व में इसका नाम थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यह भारत का एकमात्र संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य के लोक कलाओं को जीवंत रखने एवं उनके विकास के लिए कुमाऊं मंडल के किस जिले में रंग मंडल की स्थापना की गई थी। तो ये की गई है अल्मोड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख संस्थानों एवं उनकी अवस्थित के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है राज्य अभिलेखागार जो कि स्थित है देहरादून में। उसके बाद है क्षेत्रीय अभिलेखागार जो कि स्थित है नैनीताल में। उसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो स्थित है अल्मोड़ा में। और राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह ये स्थित है पिथौरागढ़ में। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई। तो ये की गई है देहरादून में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस संस्थान का मुख्यालय अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है। तो पहला है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। दूसरा है स्व गोविंद बल्लभ पंत लोक कला संस्थान। तीसरा है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। और चौथा है संस्कृति भवन पौड़ी। तो इसका जो अल्मोड़ा में स्थित नहीं है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की स्थापना किन जिलों में की गई है। तो ये की गई थी देहरादून में। और उसके साथ साथ जो अलग क्षेत्रीय जोड़े गए वो जोड़े गए अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी एवं सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय सेमिनार व सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कहाँ पर संस्कृत भवन प्रेक्षागृह की स्थापना की गई थी। तो ये की गई पौड़ी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कार्टोग्राफी मानचित्रकला संग्रहालय सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय की स्थापना उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर की गई है। तो ये की गई है मसूरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित संस्थान एवं उनकी स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अभी हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना हुई थी 1847 हरिद्वार रुड़की में। उसके बाद है देहरादून वन संग्रहालय जो कि राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है जिसकी स्थापना हुई थी 1914 में। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है भारतीय वन अनुसंधान। इसकी स्थापना हुई है 1906 में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है संस्कृति निदेशालय देहरादून। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है इसकी स्थापना डॉक्टर
बॉसी सेन ने 1924 में की थी। अगला है यह देहरादून में स्थित है। उसके बाद है यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई है। और चौथा है गेहूं की BL 616, BL 421 तथा सोयाबीन की BL 52 आदि की नई किस्में इस संस्था ने तैयार किया। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है। अगला पूछा जा रहा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। तो ये स्थित है नरेंद्र नगर में। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है हिमालय संग्रहालय जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग परिसर में स्थित है कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था 1987 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला पूछा जा रहा है 12 थीमों पर स्थापित वह संग्रहालय जिसमें समूचे उत्तराखंड के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। तो वो कौन सा संग्रहालय है। तो वो है हिमालय संग्रहालय। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला पूछा जा रहा है देहरादून वन संग्रहालय उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। तो पहला है 1914 में स्थापित यह राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें अनेक वनोत्पाद के साथ 18,000 काष्ठ नमूनों का अद्भुत संग्रह है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है यह 12 थीमों पर स्थापित किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है भारत सरकार द्वारा 2022 मार्च में इसे दार्जिलिंग में स्थानांतरित कर दिया। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएंगे सी और डी जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम स्थित है। तो ये स्थित है नैनीताल कालाडूंगी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला पूछा जा रहा है उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मध्य हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा अनुरक्षण कर रहा है। तो यह कर रहा है हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो दोस्तों, हम आपके लिए टॉप लेवल के MCQ लाए हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। तो यह स्थित है पिथौरागढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयास से 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी नाम से स्थापित किया। तो यह किया गया है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर के। तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर के शोध संबंध में क्या सही नहीं है। पहला है डॉक्टर लिंगार्ड ने घोड़ों तथा गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया। दूसरा है 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजा। तीसरा है मुर्गियों में होने वाली रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार किया। चौथा है एथ्रेंस नामक बीमारी के टीके की खोज इस संस्थान की अनूठी देन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क किस स्थान पर विकसित किया गया। तो ये किया गया था हल्द्वानी में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में जारी किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है नैनसिंग रावत पर्वतारोहण संस्थान मुनस्यारी में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस स्थान पर देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान की स्थापना की गई? तो ये की गई थी रानीखेत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कटारमल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का 13वां भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 29 अप्रैल 2011 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर वैक्सीन संस्थान उत्तराखंड राज्य में 1904 में किस जिले में स्थापित हुई? तो ये हुई थी नैनीताल में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा संस्थान नैनीताल जिले में नहीं है? तो वो है सिंचाई अनुसंधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हल्द्वानी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्थित है? तो ये स्थित है काठगोदाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी जून 1965 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीतल जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ किया गया? तो ये किया गया था भीमताल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हरिद्वार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आपके जितने भी स्कोर बन रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कमेंट और लाइक से हमें भी सपोर्ट मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, उसके बाद है हिल्ट्रॉन नैनीताल, अगला है राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड देहरादून, राष्ट्रीय जल विकास संस्थान हरिद्वार। पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो है हरिद्वार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पतंजलि योग डीम्ड विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह स्थित है हरिद्वार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में टर्रार अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह स्थित है भीमताल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? पहला है, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विद्यालय परिषद में स्थित है, ये भी सही है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल भवाली में स्थित है, ये भी सही है। अगला है, उत्तराखंड विधिक अकादमी नैनीताल में स्थित है, तो ये भी सही है। उसके बाद है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार में 2016 में स्थापित किया गया, तो ये दोस्तों गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों हल्द्वानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य के विभिन्न संस्थान एवं उनके स्थापना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है उत्तराखंड विधिक अकादमी, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है। अगला है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना हुई 2008 में। अगला है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, इसकी स्थापना हुई 1955 में। और अगला है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई 2009 में। तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 4, 2, 1 और 3। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 बी। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये स्थित है हरिद्वार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हरिद्वार के रुड़की में स्थित नहीं है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, राजकीय वेधशाला, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय कब बना? तो ये बना था 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकीय अनुसंधान ब्यूरो नैनीताल में स्थित है। तो ये स्थित है नैनीताल के भवाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन उत्तराखंड स्थित है। तो ये स्थित है नैनीताल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल में स्थापित हुआ। तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 2005 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल व नैनीताल पर्वतारोहण क्लब उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कन्वेंशन सेंटर ऋषिकेश, अगला है राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर, अगला है गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर और अगला है मानसिक रोग संस्थान सोमेश्वर। तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग नरेंद्र में स्थित है। तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है अगला है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में अवस्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना स्वामी राम ने की थी। तो ये भी सही है। उसके बाद है, पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट चंपावत में स्थित है। तो ये गलत है। हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला और चौथा कथन क्या है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला पूछा जा रहा है, भारतीय सैन्य महाविद्यालय एवं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी जैसे सैन्य संस्थान व संगठन उत्तराखंड राज्य के जिले में स्थित है। तो ये स्थित है देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है औली चमोली में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठन संस्थान में कौन सा सही नहीं है? पहला है हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़, अगला है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, अगला है रोशनबाग हॉकी स्टेडियम हरिद्वार और लास्ट है रांसी स्टेडियम चमोली। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही नहीं है वो है रांसी स्टेडियम चमोली। अगला है, गोरखा सैनिकों को समर्पित अंग्रेजों द्वारा खांगौर मेमोरियल स्थित है। तो यह स्थित है देहरादून सहस्त्रधारा रोड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल जो कि स्थित है चंबा में। अगला है स्टेट वॉर मेमोरियल देहरादून, यह है गणी कैंट में। और अगला है दरबान सिंह संग्रहालय है, यह है लैंसीडाउन में। और अगला है तपोवन हृदय गर्भ आर्ट गैलरी, यह स्थित है गंगोत्री में। तो इसका जो कोड है वो है 1, 2, 4 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है देश का पहला ऑयल म्यूजियम उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, जिसकी स्थापना की थी उस टाइम जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है आचार्य श्री राम शर्मा से संबंधित गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना उत्तराखंड में कब और कहाँ की गई? तो ये की गई है 1971 हरिद्वार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है त्रिहरी जल शक्ति म्यूजियम मसूरी। अगला है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस म्यूजियम मसूरी। उसके बाद है शंकराचार्य माधवाश्रम पर्वतीय लोक संस्थान बेंजी। और उसके बाद है हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय बुधानी गांव पौड़ी। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन ए त्रिहरी जल शक्ति म्यूजियम। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है त्रिहरी जल शक्ति म्यूजियम कहाँ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉकगार्ड म्यूजियम स्थित है। तो फॉकगार्ड जो म्यूजियम है वो स्थित है अल्मोड़ा में, सल्ट अल्मोड़ा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है मानव उत्थान सेवा समिति उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो मानव उत्थान सेवा समिति है वो संबंधित है सतपाल महाराज से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वामी शिवानंद। अगला है टमटा सुधार सभा मुंशी हरिप्रसाद। अगला है संबंध स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन हरिद्वार। अगला है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान डॉक्टर अनिल जोशी। तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने हेतु 1941 में कोशानी में किसने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी? तो ये की गई थी सरला बहन द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर 1988 की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ हुई? ये हुई है देहरादून में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत व 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है काशीपुर में वो उसकी स्थापना हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो पर्वतीय राज्य परिषद है उसकी स्थापना हुई थी 25 जून 1967 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में कौन सा शोध संस्थान स्थित नहीं है? पहला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगला है आर्यभट्ट खगोलीय वेधशाला। उसके बाद है वाड़िया हिमालयन भूगर्भ संस्थान। और अगला है केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान। तो इस जो केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। उसके बाद है IDPL और अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है वो स्थित नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है सुमेलित कीजिए इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। अगला है हिंदुस्तान मशीन टूल
जो कि स्थित है रानी बाग में। अगला है डील, जो कि स्थित है रायपुर देहरादून में। और अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि स्थित है कोटद्वार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला पूछा जा रहा है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है सितारगंज सिडकुल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है काशीपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो ये श्रेय जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है असत्य युग्म का चयन कीजिए। पहला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान काशीपुर उधम सिंह नगर। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून। अगला है भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की। और अगला है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून। तो असत्य का चयन करना है। तो इसमें से जो असत्य है राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान देहरादून। ठीक है। अगला है हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोविंद वल्लभ पंत ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आज का है अंतिम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, तो जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। उसके बाद है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर, जो कि स्थित है श्रीनगर में। अगला है लोक संस्कृति संग्रहालय, जो कि स्थित है नैनीताल में। और अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जो कि स्थित है देहरादून में। ठीक है, तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 3, 1, 4 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये रहे उत्तराखंड में स्थित संस्थान, संग्रहालय और संगठन पे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, जिसको कि हमने 2 वीडियो में कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना स्कोर बताना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।